हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रिजवान शेख और आज अलादीन के एपिसोड 408 को हम इस पे मैं रिएक्ट करूँगा। तो जहाँ से पहले छोड़ा था वहीं से अभी आगे स्टार्टिंग बड़ा इंटरेस्टिंग जा रहा था एपिसोड 407। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आ चुका है शेख जिनू। चलो, अब ये सच्चाई खुलने वाली थी। आज कोई राज नहीं, सबको सच दिखा दे मेरे भाई। जो हुक्म मेरे आका। ज़बरदस्त हो गया है। जहरीलों को अच्छाई का सबक सिखा, ऐ मेरे चलो जादू देखते हैं। पूरा सच दिखा। ज़बरदस्त है यार, जल यही चलेगा मैं भी सोच राज रहा था। हमारा, यास्मीन भी हमारी होगी, बगदाद का ताज भी होगा हमारा। क्या हुक्म है मेरे आका। हम चाहते हैं कि तुम हमें बगदाद के तख्त पर बिठाओ। क्या हुआ? तुम अपने सहन से अपने अलादीन की सारी यादों को मिटा दो। ये अलादीन का जिन था, इसका चिराग। तुम हमारे हर हुक्म की तामील करोगे। बगदाद का बादशाह बनने के लिए हमें 3 चालें चलनी पड़ेंगी। पहली, बादशाह सलामत का कत्ल। देखा, ऐसे किया था, आ गया लोगों के सामने। जिसके छींटे पड़ेंगे अलादीन के दामन पर। कैसा है? दूसरी, आवाम का गुस्सा, जिसे वो अपना मसीहा मानते थे, उसे नफरत करेंगे। तीसरी और आखिरी चाल, शहजादी यास्मीन। तोता बना दिया। और फिर उन पर और बगदाद पर हम हुकूमत करेंगे। बड़ा खतरनाक किस्म का दुश्मन था यार। मैंने उस कमीने के हुक्म की तामील करते हुए मरहूम बादशाह सलामत की वसीयत को बदल दिया। और जादू ये से चीलें मैंने कहाँ से उस उड़ना वक्त शुरू हो ये जाती हैं किया यार? कि बादशाह सलामत ये चाहते थे कि आपका निकाह उस कमीने से हो जाए। ये है हमारा सोन मीनार, और लाल चांद की रोशनी सोन मीनार पर पड़ेगी। तब जादूगरनी मलिका की शैतानी दुनिया का दरवाजा खुल जाएगा। फिर ये निकला खौफनाक। ये आफतें आई उसके बाद। उसने झंडे की डंडी तोड़ दिया। मैं नक्चड़ी को कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे रहते हुए जफर, तू बगदाद के लोगों का बाल भी बागा नहीं कर पाएगा। ये क्या फेंका है? फूल बना दिए। चलो जी, सच्चाई खुल गई। अब कहने को कुछ भी नहीं, अब सिर्फ आंखें निकालने को हैं बस। जफर, खबरदार जो मेरे भाई को इस तरह देखा। आंखें नीचे। ओए,
एक्सट्रीम बेइज्जती हो गई। गुनाह कितने भी पर्दों में छुपा हो, एक दिन बेनकाब हो ही जाता है जफर। कोई जवाब नहीं अब। जफर आप सभी का गुनहगार है, और हम अलादीन के। चलो जी, इमोशनल सीन्स स्टार्ट हो गए हैं ड्रामे के। झूठ बोलने वाला जफर था, लेकिन उन झूठों पर यकीन करने वाले हम। बादशाह सलामत ने अलादीन के साथ मुलाकात की और फिर उसने हमला कर दिया बादशाह सलामत पर। उसने हमारे दिल में शक पैदा करने की कोशिश की, यहाँ काम खराब और हुआ। हमने उसे नहीं रोका। मैं माफ कर दो खालिद। नहीं, तुमने कोई गुनाह नहीं किया, बस गलत आदमी पर यकीन किया। अगर आज आखिर कोई पकड़ा गुनहगार गया। है और सजा के लायक है, तो वो ये है। तो वो है ये सफर। खेल ही सारा उसका था। वो अभी भी बड़ा खुश है कि कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा। जूते में लगी मिट्टी गले तक पहुंचने का ख्वाब दिख रही है। सो एक मर्तबा ये तमाशा खत्म हो जाए तो हम इन भिखारियों को भी देख लेंगे। देखा कुछ गड़बड़ है। बेगम, वजीर का खेल खत्म समझो। हाँ मियाँ, पर इनका खेल खत्म होते ही सुल्ताना सीधे हम दोनों के गिरबान पे हाथ डालेंगी। अब ये नीवे नीवे होके निकल रहे हैं। ये कौन आया है? पुतला बना के। सख्त बेइज्जती, जूतियों का हार बनाया। ये लीजिए आपका गुनहगार। तो लोग कितने वैशी हुए हैं। वो भी हंस रहा है। यूं तक नहीं रेंगी उसके कान पे। शेर इतना ही कमजोर क्यों न हो जाए, चूहे से ज्यादा ताकतवर ही रहता है। शेर समझ रहे अपने आप को।
एक्सट्रीम एडिशन गाना लगा है पीछे। कुछ कहने आया खास? रुक। ये कुछ और गड़बड़ करने आया था। माफी नहीं मांगने, इतना ख्याल नहीं इसको आ सकता। माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं, अम्मी से मांग। ओए, इस कदर बेइज्जती। बाप तो गद्दार था ही, माँ भी चालबाज निकली। और उसे पता नहीं है कि वो एक गद्दार की बीवी है। आपका सच पता करके रहूंगा मैं अब्बू। अम्मी के पहले लिए, भी ऐसे ही हुआ उनके था, सुकून इसके के साथ हुआ था वही कुछ अभी इसने इसके साथ किया, दुश्मन के साथ, क्योंकि सारा चक्कर इसी का चलाया हुआ था। चलो हम आपसे माफी चाहते हैं। देखा आया ना, आखिर लाइन पे आ गया। क्या? सुनाई नहीं दिया। चाहते रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। एक कमजाद, माफी मांगी जाती है, चाही नहीं जाती है। अपनी नजरें नीची करके अम्मी से माफी मांग। हाय हाय, कभी भी नहीं होगा ऐसा। तू ऐसे नहीं मानेगा। जफर के गुरूर को मेरे आका ने तोड़ा, मारने लगे इसे मेरा जादू ही कोड़ा। ओए ओए, अरे वाह, जादू से चाबुक आ गया, वाह। क्या बात। मांग रहे माफी। आप बोले ना, उसको भी पता था कि ये किस तरह माफी मांगेगा। क्योंकि काफी अरसा वो जिन इसके काबू में रहा है, तो उसको पता है इसकी आदत का। हम आपसे माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन चीलें वैसे ही उड़ रही हैं अभी अपने तक। ऊपर हुए जुल्मों के लिए तो मैं तुझे माफ कर भी दूं, पर मेरे शौहर और मेरे बेटों को जो दर्द तूने दिया है, उसके लिए कभी माफ नहीं कर सकती। चलो जी, वो कह रहे हैं क्या बोरिंग है सब कुछ। सीधा सा कायदा है, जितना बड़ा गुनाह उतनी बड़ी सजा। अब देखते हैं सजा क्या मिली। जिसके गुनाहों की दीवार तो इतनी ऊंची है, ये बच के भाग ही नहीं सकता। तो अब तो काबू आ गया, शहजादी नहीं छोड़ेगी अब। जफर, बगदाद के वफादार जनाब उमार की जान लेने के जुर्म में, सच्चे अलादीन को फंसाने के जुर्म में और मरहूम बादशाह शाहनवाज के कत्ल के जुर्म में हम तुझे सजाएं मौत देते हैं। चलो जी, ये थी सजा।
जहर को भी उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। ओहो, ये भी काबू आ गए। सुल्ताना यास्मीन, सुल्ताना यास्मीन, सुल्ताना यास्मीन, सुल्ताना यास्मीन, सुल्ताना यास्मीन, सुल्ताना यास्मीन। इसके पीछे कोई और गड़बड़ ज़रूर होगी, अंदाज़ा है। मगर आप सिर्फ बगदाद के लोगों को सजा दे सकती हैं। पर मैं तो बगदाद की हूँ ही नहीं ना, तो मेरी तो सजा बनती ही नहीं है। रुकिए, बदला उतरेगा, कुछ होने वाला है। सुल्ताना, मैं आपके फैसले पर उंगली नहीं उठाना चाहती, पर आपसे बड़ी हूं, इसलिए कुछ कहना चाहती हूँ। इजाजत है? क्या बात है खाला? देखते हैं। सफर के लिए आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, पर कुछ तो जिंदगी लेना और देना सिर्फ उसके हाथ में है। चलो देखते हैं। मैं मानती हूँ जफर इंसानियत के नाम पर एक धब्बा है, दरिंदा। पर अगर हम भी वही करें जो जफर ने मासूम लोगों के साथ किया, तो उसमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? छोड़ना नहीं चाहिए, कैद करके रखे। आपकी परवरिश इससे कहीं बेहतर है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार अपने अब्बू को याद कर लीजिए। इन दोनों एपिसोड में इमोशनल अगर सीन्स वो होते थोड़े ज़्यादा हैं। तो क्या वो यही फैसला लेते? बाकी आपकी मर्जी। अब एक ना एक दिन तो हमें जाना ही है। जब ऐसा हो, सल्तनत से सहारा नहीं मांगे, सल्तनत का सहारा बने। बात तो सही की है। हमें अब्बू की सिखाई बातें याद दिलाने के लिए शुक्रिया खाला। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप हमारे साथ हैं। चलो जी। अम्मी, आपने हमेशा हमें सही रास्ता दिखाया। आखिर चीज़ें याद आएगी। हम खाला की बात से इत्तेफाक रखते हैं और हम जफर और जहर दोनों को 7-7 बरस की सजा सुनाते हैं। चलो जी। लेकिन वो बाहर निकल के फिर कोई काम ज़रूर गलत करेगा। चलो जी, गया, चील गई अंदर जंगले में, बच गया। मैंने कहा मैं बाहर निकल के बताऊंगा तुम्हें। इसको ये नहीं पता कि जेल में इसका काम तमाम हो सकता है।
ये आ गई जी एंडिंग्स ड्रामे की, मतलब कि इस एपिसोड की, पूरे ड्रामे की नहीं। अब झंडा खोलेगी। कबूतर छोड़े थे, अच्छा इस पहले याद आ रहा है इसे। बगदाद सलामत रहे, बगदाद सलामत रहे। अच्छा दोस्तों, ये था अलादीन का एपिसोड 408। तो दोनों एपिसोड्स जो हैं वो इसी चीज़ पे हैं, उसको यानी सच्चाई उसकी बाहर आई। इस एपिसोड में उसको सज़ा भी मिल गई। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड हैं दोनों। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।